हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप वेट कर रहे होगे 6:30 कब बजेंगे और हम 6:30 बजते ही आपके सामने लाइव आ जाते हैं। और आज हम पेपर लेकर आए हैं, उसमें जो सवाल है बेहतरीन सवाल है। बिल्कुल भी एनटीपीसी 2025 के पेपर चल रहे हैं और उनमें इस तरह के पेपर वो पूछ रहा है। आज जो पेपर होगा, कल जो हमने पेपर कराया था वो थर्ड शिफ्ट का पेपर था और आज हम पेपर कराएंगे वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 4/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपकी स्क्रीन पर होगा। काफी अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है। दिखा देते हैं हम आपको पेपर क्या है। वो पेपर ये रहा, 4/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्या है, ये पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का क्या है दोस्तों, हमारा ये पेपर है। आइए देखते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। पहला सवाल की झलक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए ना, थोड़ा इधर से आउट हो रहा है सवाल। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा और जूम कर देते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सवाल है, आप इस वीडियो को रोक कर इस वीडियो को करने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना, बना पा रहे हैं। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अगर हम ऑप्शन पे जाए, दो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में यू है, पहले नंबर पे यू है और फिर एक में टी है, एक में आर है। हमें क्या करना है, पहले नंबर पे फोकस करो। ओ से क्या क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क से क्या ए आया, ए से क्या आया जी, और जी से क्या आया एम आया। ठीक है दोस्तों, नंबर प्लेस वैल्यू लिखे। ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 13। +6 करा यहाँ भी और यहाँ भी कितना किया, +6 करा। तो अगर इसमें +6 करेंगे, ओ में +6 करेंगे हम, 15 में 6 करेंगे जो हम 21 होगा, और 21 में क्या होता है यू। तो यू से हमारा दोस्तों ऑप्शन शुरू होगा, यानी दो ऑप्शन हमारे कट गए, दो ऑप्शन बचे हमारे। अब डब्ल्यू आएगा या वाई आएगा। दूसरे ऑप्शन पे जाओ, नंबर पे जाओ, क्यू, यहाँ सी है, यहाँ जी है, यहाँ ओ है। सी से जी हुआ, यानी 3 में 4 जोड़ेगा 11, 7 हो गया। और नहीं आई, इसमें क्या होगा, आई आएगा। इसमें कितना आएगा, आई आएगा। दूसरा क्या है, आई है। तो क्यू क्वेश्चन मार्क, फिर क्या आया, सी आया, सी से आई आया, और आई से कितना आया, ओ आया। आप देख रहे हो 3, 9, 15 +6 से हो रहा है, तो 17 में 6 जोड़ेगा 23 होगा। 23 में कितना होता है, डब्लू होता है। डब्लू वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओ थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू वाला हो जाएगा। ये हमारा गलत हो गया है। तो यू डब्लू वाई क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। हमने आपको पूरा बोर्ड पे अच्छे से समझाया है, पर आपको जब नंबर प्लेस की अल्फाबेट की अच्छी तरह से कमांड होगी, प्रैक्टिस होगी, तो आप इसे देखते ही विदाउट पेन सोल्व कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। बस इस पे इन्वेस्ट करो आप। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उंगली, अंगूठी, कलाई। उंगली में क्या पहनी जाती है दोस्तों, अंगूठी पहनी जाती है। कलाई में क्या पहना जाता है, चूड़ी पहनी जाती है। कलाई में क्या पहनी जाती है, चूड़ी पहनी जाती है। पायल पैर में पहनी जाती है। जड़ाऊ पिन बालों में लगाई जाती है। एक नग वाला आभूषण गले में पहना जाता है। तो क्या हो गया, ये चूड़ी। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार है। मोहन ने नरेंद्र से अधिक अंक, जो मोहन है उसने नरेंद्र से अधिक अंक प्राप्त, मतलब स्कोर करा, लेकिन पंकज से कम बनाए। किसने, मोहन ने। पंकज से कम बनाए रन मोहन ने। आगे बात करें हम, कमल ने नरेंद्र से अधिक, कमल ने नरेंद्र से अधिक, लेकिन मोहन से कम रन बनाए, मोहन से कम रन बनाए। हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। अब हम देखते हैं, पी से छोटा क्या है, एम है, और एम से छोटा क्या, के है। के से छोटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 4 के 4 दोस्तों हमारे बन गए। ये उसने क्या पूछा है हमारे, इनमें से कौन सा सबसे अधिक रन बनाया, नहीं सबसे बड़ा नहीं पी कौन है, नहीं पंकज। पंकज ने क्या करा, सबसे ज्यादा रन बनाए, स्कोर बनाया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी चला गया सवाल दोस्तों। देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारा, ये काफी अच्छा सवाल है। ये क्या सवाल आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर जो है, आर की बात करी है। आर एक लड़की एस का पिता है। आर जो है एक लड़की है एस, उसका क्या है, पिता है। आर जो है किसका पिता है,
एस का, एस क्या एक लड़की है, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी आर, एस का पिता कौन है आर, एस का पिता कौन है आर हो गया, और एक आदमी ए का भाई है, और एक आदमी ए का भाई है। किसकी बात कर रहा आर की, तो आर किसका भाई है ए का, आर किसका भाई है ए का भाई है। सी एस की माँ है, सी जो है एस की माँ, एस की माँ कौन हो जाएगी सी, एस की माँ कौन हो जाएगी सी हो जाएगी, और आर क्या हो जाएगा इसका पति हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा इसका पति, ये क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, और ए क्या हो जाएगा इसका देवर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा इसका दोस्तों देवर हो जाएगा। समझ में नहीं आया। और ए की भाभी है, ए की क्या है भाभी, तो जब सी का देवर कौन है ए, तो ए की ए जो ए का संबंध सी से क्या होगा देवर का, और सी क्या लगेगी ए की भाभी लगेगी। एस और ए के बीच, यानी एस ये रहा, यानी उसके एस के पिता का भाई क्या लगेगा चाचा भतीजा का रिश्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा का इसका क्या हो जाएगा रिश्ता हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल इधर कैसे जा रहा है भाई, कैसे जा रहे सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें तीन किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। असंगत कौन सा हमें ये बताना है, असंगत बताना है हमें। क्या दिख रहा है ये, ठीक है नहीं दिख रहा है, अब बताइए दिख रहा है। असंगत बताना है, कुर्सी पलंग टैबलेट स्टूल। आप देखो कुर्सी लकड़ी का होती है, पलंग लकड़ी का होता है, स्टूल लकड़ी का होता है, पर टैबलेट क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गई हमारी ये, तो ये क्या हो गया सबसे अलग हो गया है। ये तीनों चीज क्या लकड़ी से बनी होती है, टैबलेट हो जाएगा हमारा अलग, इलेक्ट्रॉनिक चीज हो जाएगी, तो इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, फिर इधर जा रहा है। कथन निष्कर्ष, कथन और धारणा एक हमको सवाल दिया है। कथन है हमारा, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है ये। यानी हमारी जो योजना है आप उसमें निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना प्राप्त कर लीजिए, ये कहा है कथन में। धारणा क्या दी है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, गलत हो गया ये, अवास्तविक आश्वासन है, गलत है। कथन के अकॉर्डिंग इसमें बात बिल्कुल असत्य है। दूसरा देखिए, लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला है यहाँ धन को दोगुना कर देंगे, जब धन को दोगुना करने के लोग उसमें इच्छुक हो गए तो जब तो धन दोगुना होगा उसमें निवेश करेंगे हम, तो बिल्कुल ठीक है हमारी बात ये, क्योंकि अपने लोग जो है अपने धन को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे निवेश करेंगे। तो दूसरा हमारा बिल्कुल ठीक है, केवल धारणा दो ही निहित करती है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें क्या बताना है, दिख रहा है आपको, नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या, सीधी रेखा यानी ये होती है सीधी रेखा, या तो इस तरह से खींच रही हो सारी, या सारी इस तरह से खींच रही हो, ठीक है। ये क्या होती है सारी सीधी रेखा होती है, ये क्या होती है सारी सीधी रेखा होती है। तो इसमें सीधी रेखा कितनी है हमें ये बताना है, इसमें सीधी रेखा कितनी है ये बताना है। आप इसे कैसे गिनोगे, आप पहले ये वाली लाइन गिन लो, 1 2 3 4, तो 4 तो हमारी हो गई ये वाली लाइन, 4 तो हो गए हमारी ये वाली लाइन हो गई, और 1 2, इसको अलग पेन से दिखा देते हैं हम, 1 2 3 4, और 4 हो गए हमारी ये वाली लाइन, ठीक है दोस्तों। और हमारी हो गई एक इसमें ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गए हमारे इसमें ये वाली लाइन हो गई, और हमें क्या बताना 1 हो गई इसमें हमारी ये वाली लाइन। तो कितनी हो गई 4 4 8 और 2 10 11, तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों 11 हो जाएगी। तो 11 ऑप्शन हमारा इसमें नीचे है, तो 11 हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये हमारा कथन और निष्कर्ष का सवाल है, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, बताइए कमेंट करें। नहीं दिख रहा है, अब बताइए दोस्तों दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत। देखिए सवाल क्या है, कथन है हमारा, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक ने पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा मौजूद थी वहां पर, और पूरी कक्षा के सामने अमित को डांट लगाई, एक कथन में कहा है। निष्कर्ष क्या है, शिक्षक अमित से नापसंद, शिक्षक अमित को नापसंद करता है, बिल्कुल गलत होगी बात ये, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कथन में उसने कहा ही नहीं कि उपस्थित वो
नापसंद है, नापसंद और नापसंद की उसने बात ही नहीं करी। इसमें कहा शिक्षक जो है अमित को नापसंद करता है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है, ये भी गलत बात हो गई। तो दोनों क्या है, ये न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर, न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस वेन आरेख का चयन करें जो कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कंप्यूटर लैपटॉप दोनों ही क्या होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों ही क्या है, ये डेस्कटॉप के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन चौथा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या सवाल है हमारा, ये कथन और निष्कर्ष का सवाल हमको दिया है। आपको समझ आएगा सही से। कथन क्या है हमारा, हर अस्पताल में रोगी है, हर अस्पताल में रोगी है, ये बात कही है उसने। हर अस्पताल में क्या है, रोगी है। हर अस्पताल में क्या है भैया, रोग है, उसने ये बोला है। ठीक है, हर अस्पताल में रोग है। निष्कर्ष क्या दिया हमको, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। हर अस्पताल में रोगी है, कथन में क्या, रोगी केवल, केवल बोलते हैं, तो यहां भी केवल बोलते हैं, ज्यादातर कथन वो गलत ही हो जाता है। रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो क्या होगा, दोनों निष्कर्ष इसमें अनुसार नहीं करता है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। निश्चित कूट भाषा में एजीई को क्या लिखा है, 13 लिखा है। एसईएक्स को उसे क्या लिखा है, 48 लिखा है। बस यहीं रुक जाओ, इससे रिलेशन निकाल लो अपना। 1 7 5, ठीक है दोस्तों, इन्हें जोड़ दो। 1 7 8 8 5 13 नंबर को जोड़ने पर जो बन रहा है वो इसका आंसर है। 24 5 29 48। तो हमें क्या करना है, कम को लिखना है। सी हो गया 3 पर, सी हो गया भैया 3 पर हो गया, ओ हो गया 15 पर, एम हो गया 13 पर, 5 पे हो गया ये 13, 3 और 5 18, 15 3 18, 18 3 31 5 36। तो 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर इधर चला गया सवाल हमारा, ये और हम पकड़ के यहीं लाएंगे इसे, कहां जाएगा है आप। ठीक है, सवाल हमको दिया है ए बी डी जी के पी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। नंबर प्लेस पर लिख देते हैं 1 2 4 7 11 और 16। 1 2 4 7 11 16 यहाँ बताना है। आप देख रहे हो इसमें प्लस के 1 किया, यहाँ प्लस के 2 किया, यहाँ प्लस के 3 किया, यहाँ प्लस के 4 किया और यहाँ प्लस के 5 किया। तो यहाँ कितना करेगा, प्लस के 6 करेगा। 6 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 22 हो जाएगा। 22 का मतलब v, तो यहाँ कितना आएगा, v आएगा। तो v क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। v क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का हमको फिर सवाल दे दिया है। कोई बैग व कविता नहीं है, कुछ कविता और कुछ किताबें बैग है। कोई बैग यानी 100% मतलब हो गए, दोनों की वैल्यू 100% हो जाएगी। कुछ किताबें ये 50% और ये 50%। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस वो निष्कर्ष निकालते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस निकालते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया हमको दोस्तों, निष्कर्ष हमको क्या दिया है, कुछ किताबें कविताएं नहीं है। कविता में और किताबों में और कविताओं में रिलेशन बनाना है। कविता ये रही और किताब ये रही, बैग से बैग कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कुछ बैग से बैग कट गया, कुछ किताबें कविताएं नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ये पहले हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ कविताएं बैग है, कुछ कविताएं बैग है, कुछ कविताएं। एक बार देख लेते हैं इसको, किस रिलेशन किसमें था, किताब और कविताएं में था। किताबें ये रही, कविता रही, बैग से बैग कटा, तो क्या हो गया,
कुछ किताबें कविताएं नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कविताएं बैग है, कविता ये रही और बैग ये रहा। कविता यानी कुछ कविताएं बैग है, ये गलत हो गया हमारा। कुछ कविता बैग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो कुछ कविताएं बैग नहीं हो सकता, अगर किताब से किताब नहीं घटेगा, कुछ कविताएं बैग, तो ये गलत हो गया हमारा। तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है हमारा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर दोस्तों। फल का संबंध, फल क्या है, एक भोजन में आता है, चाय क्या आती है, पेय पदार्थ के अंतर्गत आती है। फल आता है भोजन में, चाय आती है पेय पदार्थ के रूप में, संबंध होता है इसका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। सारे सवाल इधर ही जा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों जा रहे हैं आज। ये दिख रहा है क्या दोस्तों आपको सवाल? ये हरि जो है राम के ससुर कंचन के पति है। हरि की बात करें हम, हरि क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? हरि किसका, राम का ससुर है। राम का क्या है, ये ससुर है। ये क्या है, ये ससुर है, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और कंचन का पति है, कंचन का पति कौन है, हरि। कंचन का पति कौन है, हरि। तो ये किसका पति है, कंचन का। कंचन इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज दे दो से। कंचन अपनी माँ की इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, यानी देखा, कंचन अपनी इकलौती पुत्री, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। तो सुमन की माँ कौन है, ओ सुमन की माँ है। इकलौती पुत्री कौन है, कंचन। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। सुमन की क्या है, वो माँ है। कंचन किसकी माँ हो गई, कंचन किसकी माँ हो गई भैया, सुमन की। सुमन की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी ये। तो सुमन की बेटी कौन हो गई, कंचन की बेटी कौन हो गई, सुमन हो गई। इकलौती है, यानी हरि की और कंचन की पुत्री कौन है, सुमन है, तो इकलौती हो। इकलौती बोला तो अकेली लड़की है यो, तो इसका पति कौन लगेगा, राम लगेगा। ये राम का ससुर कौन है, हरि है, तो सुमन का पति कौन हो गया, सुमन का पति कौन हो गया, राम हो गया, ठीक है। अब यदि सरिता सुमन की पुत्री है, सरिता किसकी पुत्री है, सुमन की, तो सुमन की पुत्री कौन हो जाएगी, सरिता। सुमन की पुत्री कौन हो जाएगी, सरिता हो गई। तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है भाई, सुमन और राम के आपस में पति पत्नी है, तो सुमन की पुत्री कौन है, सरिता। तो सरिता का राम का क्या संबंध होगा, पुत्री और पिता का संबंध होगा। पुत्री और पिता का क्या होगा, इसका संबंध होगा। पुत्री और पिता का इसका क्या हो गया, संबंध हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा सवाल। क्या सवाल है, नंबर सी का सवाल है। 47 194 782 782 1223 1762। हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा, नंबर वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेना शुरू कर दो। डिफरेंस कितना है, हमने गलत लिख दिया थोड़ा, पहले क्वेश्चन मार्क बाद में 194 के बाद है, हमने पहले लिख दिया। ये 194 तो पहले है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, शुरू के दो नंबर का क्या करना है, डिफरेंस लेना शुरू करो। दो नंबर का डिफरेंस लो, तो कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 14 में से 7 गया 7, 18 में से 4 गया 14 बचेगा, तो 47 147 ऐड किया उसने यहाँ पर। अब हमें बताना है कि यहाँ कितना ऐड किया और यहाँ कितना ऐड किया। अब यहाँ देखे जो हम 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 11 में 7 जाएगा 4, 441। अगर यहाँ देखे अब हम 12 में से 3 गए 9 बचे, 5 में 2 गया 3 बचा, और ये कितना बचा, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 17 में से 12 जाएगा 5, 539 हो गया। हमें समझ में नहीं आया कि क्या है इसमें रिलेशन लग रहा है हमारा, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी लाइन में चल के देखते हैं अब हम कि यहाँ कितना ऐड होगा। अगर यहाँ देखिए, अब हम यहाँ देखें, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 4 गया
वो 13 में से 4 गया 9, तो 98 प्लस के 98 क्या है 98। अगर यहाँ रख के देखे जो हम प्लस के इसमें 98 करो आप, 7 और 8 15 का 5 का हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1 1 और 2 245। अब 245 अगर इसमें जोड़े हम 5 और 4 9, 9 और 4 13, 1 2 3 4 439 आना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ 439 ऑप्शन में है। अब ऐसा हम आगे चेक कर सकते हैं, तो इसका प्लस 98 करें जो हम यहाँ, तो प्लस 98 यहाँ भी होगा। 98 जोड़े 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1, 2 और 1 3 343। बिल्कुल ठीक है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस का 98 होगा। प्लस का 98 आ रहा है, 8 और 3 11, 4 और 13 14, 3 और 1 4। तो इसमें कितना आ गया दोस्तों 439 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का यही सवाल होता है, अगर आप पहले स्टेप में सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा स्टेप उसमें लगा के देखो, ज्यादातर सवाल सोल्व हो जाता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्या सवाल हो रहा है भाई, देखिए मे को उसने 1 2 3 लिखा है, रूल को उसने क्या लिखा है इतना, फंड को इतने लिखा है, तो उसी गुड पर्सन लैंड को क्या लिखेगा। हमें क्या दिख रहा है, ये कॉमन नंबर का सवाल है हमारा। ये जो ऊपर के कोड है वही नीचे के कोड हो गए हमारे। एम का कोड 1 है, ए का कोड 2 है, वाई का कोड 3 है, आर का कोड 4 है, यू का कोड 5 है, एल का कोड 6 है, ई का कोड 7 है। तो ये कॉमन कोडिंग हमारा सवाल हो गया है। तो एल का कोड क्या है हमारा, यहाँ एल का कोड क्या हो जाएगा, एल इसमें है तीसरे नंबर के 6, तो 6 से ऑप्शन शुरू हो गए, 6 से ऑप्शन 3 है तो ये कट गया हमारा। ए का कोड क्या होगा इसमें 2, तो ए पे 2 आएगा। एन का कोड क्या हो गया हमारा, एन का कोड हो गया 9, एन का कोड हो गया 9, डी का कोड क्या हो गया हमारा 0, तो 6290 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 शब्द दिए गए हैं, एक असंगत है वो बता रहा है। दरवाजा खिड़की बढ़ाई और दीवार, दरवाजा खिड़की बढ़ाई और दीवार। बढ़ाई इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दरवाजे में क्या दीवार में क्या लगते हैं, खिड़की ओ दरवाजा लगता है, खिड़की भी दीवार में लगी होती है। बढ़ाई क्या होता है, दरवाजे को लगाने वाला होता है, इसलिए क्या हो सबसे अलग हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का सवाल हमको फिर दे दिया है। ये कथन हमको क्या दिया है, कथन हमको क्या दिया है, कुछ बंदूकें धातुएं है, कुछ धातुएं चमड़ा है, कुछ चमड़े कागज है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पर पॉजिटिव से हम नेगेटिव नहीं बना सकते। आप देखिए हमारे सारे कथन क्या पॉजिटिव है, और इसमें ये कह रहा नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया, ये भी क्या कर रहा नेगेटिव बना दिया। ये तीनों क्या हो गए हमारे गलत हो गए। और कुछ कागज चमड़े है, ये क्या है चमड़े लिख रहा है, चमड़ा है, ठीक है। कुछ कागज क्या चमड़े है, यानी चमड़े में बनाना, कुछ कागज चमड़ा है। चमड़ा का है यहाँ पर, कागज का यहाँ पर, कुछ चमड़े कागज है तो कुछ कागज चमड़े भी हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा क्या होगा इसमें हमारा ठीक होगा, तीसरा क्या होगा इसमें हमारा ठीक होगा। 3 ऑप्शन इसलिए गलत थे क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बन ही नहीं सकता है उससे। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन और हरनाई का सवाल हमको क्या करा दे दिया है। कृपया गर्भ अवस्था के दौरान दवाइयों का सेवन न करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सा क्या सलाह है ये। यानी जब गर्भ अवस्था के दौरान दवाइयों का सेवन ना करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सकीय सलाह है ये। क्या धारणा निकल सकते हैं इससे, गर्भ अवस्था के दौरान दवाइयों का सेवन करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। वो मना इसलिए कर रहा है, समस्या उत्पन्न होगी जब भी तो वह मना कर रहा है। अगर समस्या उत्पन्न नहीं होती तो कहता दवाई खाओ आप, तो समस्या उत्पन्न हो सकते है, इसलिए उसने क्या करा सेवन ना करे दवाइयों का। गर्भ अवस्था के दौरान ली जाने वाली दवाइयां बहुत महंगी होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें महंगी और सस्ती उसने बात ही नहीं करी है, तो क्या हुआ केवल धारणा फर्स्ट निहित है, केवल धारणा क्या हो जाएगा हमारी ये फर्स्ट निहित है। ये क्या थे दोस्तों रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो एनटीपीसी पीवाई को 4/3/2021 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। ये हम डेली आपको अपने डेली अपने चैनल पर शाम को 6:30 बजे ये क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, तरकीब पसंद आती हो, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल शाम फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।